नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो 12वीं और 10वीं की नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12वीं में 90.51% लड़कियां पास हुई है। प्रदेश में बेटियों ने बाजी मारी है। तो भिवानी में 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। भिवानी से बड़ी खबर बता रहे हैं। 12वीं शिक्षा बोर्ड के लिए 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 90% से ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं और लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा रहा है। तो 12वीं के नतीजे प्रदेश में घोषित कर दिए गए हैं। 90.51% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 83.96% करीब 84% लड़के 12वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। तो जो छात्राएं हैं, छात्राओं का प्रतिशत ज्यादा है। 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 90.51% छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा पास की है, जबकि करीब 84% 83.96% छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है। तो प्रदेश में 12वीं की परीक्षा में बेटियों का जलवा देखने को मिला है। बेटियां 90.51% लड़कियां छात्राएं 12वीं की परीक्षा में पास हुई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा में 83.896% छात्र पास हुए हैं। वहीं प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में हरियाणा की सभी नगर परिषद और नगर पालिका के क्षेत्र को साफ, सुंदर, हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाना बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। साथ ही नगर परिषद और नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले गांव कॉलोनियों में विकास कार्यों में तेजी लाना है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं देकर और सुदृढ़ बनाना बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। वहीं इस दौरान पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर और करनाल के मेयर भी मौजूद रहे। तो कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी किया है। निकाय चुनाव को लेकर के संकल्प पत्र जारी किया गया है। मंत्री कमल गुप्ता ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कई बातें कही गई। आत्मनिर्भर बनाना लोगों को, इसके साथ ही जो इलाके हैं उनको साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाना, यह भी संकल्प पत्र में प्राथमिकता के साथ शामिल किया गया है। प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं। जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे। वो उसके बारे में तो निकाय चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज अपने निकाय चुनाव को लेकर के संकल्प पत्र को जारी किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में कई अहम बातों का ध्यान रखा गया है। इसमें शहर की साफ सफाई, स्वच्छता, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर करना, इस तरह की कई बातें संकल्प पत्र में रखी गई हैं। और इसी संकल्प पत्र को लेकर के बीजेपी अब निकाय चुनाव के चुनावी मैदान में उतरेगी। इस दौरान 4 अलग अलग जगहों के मेयर भी मौजूद रहे। तो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। स्थानीय निकाय मंत्री ने यह संकल्प पत्र जारी किया। कमल गुप्ता ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो निकाय चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही। 19 जून को निकाय के चुनाव होने हैं।
और इसी कड़ी में आज बीजेपी की ओर से बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया है। स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया निकाय चुनाव के लिए, और इसमें भी कई अहम मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। और साफ सफाई और प्रदेश में साफ सुंदर बनाना, तो प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के सियासत लगातार जारी है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में हरियाणा के सभी नगर परिषद और नगर पालिका के क्षेत्र को साफ सुंदर हरा भरा बनाना और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ नगर परिषद और नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले गांव कॉलोनियों में विकास कार्यों में तेजी लाना भी संकल्प पत्र में शामिल है। इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं देकर और लोगों को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए। इस दौरान पंचकुला, रोहतक, करनाल और यमुनानगर के मेयर भी मौजूद रहे। तो हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता है विदु रावल जी, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ रवि चंदेल संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रवि चंदेल, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, और इसी बिंदु को लेकर के, इन्हीं मुद्दों को लेकर के अब बीजेपी निकाय चुनाव में उतर रही है, क्या अपडेट है? देखिए विवेक, जिस तरीके से अगर हम बात करें स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं और जो कार्य आने वाले समय में होंगे, उनको लेकर सरकार जो है वो जनता के बीच में जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने 27 सूत्रीय संकल्प जो है वो भी जारी किए, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें, इसके अलावा बिजली और पानी की जो प्रॉपर तरीके से जो है वो फैसिलिटीज अवेल की जा सके, दी जा सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो बाकी परिवार पहचान पत्र और आदि सभी चीजों को लेकर जो है वो उन्होंने व्याख्या की, और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बीजेपी जो है वो अपने जो उन्होंने काम किए हैं नगर परिषद, नगर पालिकाओं और साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर जो काम किए गए हैं और आने वाले समय में जो कार्य होंगे, उनको लेकर हम जो है वो जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण के ऊपर जिस तरीके से अगर हम बात करें, तो जेजेपी और बीजेपी जो है वो इकट्ठे चुनाव गठबंधन में चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र पर जो है वो किसी भी तरीके से जेजेपी के किसी भी नेता का जो है वो की तस्वीर नहीं है। तो उस संदर्भ में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जेजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र जो है वो अलग से जारी करेगी। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, तो बीजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र आज जारी कर रही है। और जेजेपी जब भी अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी करेगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार गठबंधन जो है, गठबंधन जिस तरीके से किया गया है निकाय चुनावों के मद्देनजर, तो ये गठबंधन जो है किस तरीके से कारगर साबित होता है धरातल पर। जी ठीक है रवि चंदेल, आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल भी मेरा आपसे यही है कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं आप, लेकिन अलग अलग चुनाव एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन संकल्प पत्र 2 होंगे। देखिए, बहुत जगह जेजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो फ्रे में हैं, वो चेयरमैन की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा का समर्थन है उनको, जहां पर भाजपा के जो है प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां पर जेजेपी का समर्थन है। लेकिन अपने संकल्प पत्र अलग अलग इस प्रकार से है। उनका एक विजन है, हरियाणा को लेकर उनका एक विजन है, हमारा भी एक विजन है, जिसको हमने जो है संकल्प पत्र के रूप में जनता के सामने रखा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहले भी गठबंधन में इस प्रकार से होता रहा है। प्री पोल अलायंसेस में पहले भी हमने देखा है कि अलग अलग पार्टियां अपना अलग अलग संकल्प पत्र या एजेंडा जो होता है या मैनिफेस्टो जो होता है, उसको पहले भी इस प्रकार से घोषित करती रही। इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? शहर को साफ सुंदर हरा भरा बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करना, इन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं जनता के बीच में। तो क्या लगता है कि जनता आपके संकल्प पत्र को सराहेगी, संकल्प पत्र को देखकर आपको वोट देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रूवन रिकॉर्ड रहा है, एक ट्राइड टेस्टेड और ट्रस्टेड रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का। हमने डिलीवर किया है। हमारा डिलीवरी जो है और लास्ट माइल डिलीवरी
अंतिम व्यक्ति तक जो जन संसाधन है सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, वो जो है हमारा फोर्टे रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी हमारा फोर्टे रहा है। हमने किस प्रकार से लिविंग इंडेक्स जो है वो हरियाणवियों का लिविंग इंडेक्स जो है वो बढ़ाया है, हैप्पीनेस इंडेक्स को हमने बढ़ाया है। हर प्रकार से हमने डिलीवरी की है। डिलीवरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रस्ट किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी तरीके से और भ्रष्टाचार के जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस रखते हुए जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पे रखते हुए जिनका समाधान करती है, और अंत्योदय की भाव, अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसके उदय की जो संकल्पना है हमारी, उसके तहत जो है जनता पहले भी भरोसा करती रही है। अब जो संकल्प पत्र आज जो आया है उसमें विभिन्न विषयों पर जहां जहां पर काम, अभी ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी जो काम हुआ है उसके अतिरिक्त जो आगे हम बड़ी तेजी से काम करने वाले हैं उसको हमने बिंदुवार लिखा है। चाहे एलईडी सोलर लाइट्स की बात हो, चाहे पार्क, जिम और खेल उपकरण जिस प्रकार से बनाने की बात हो, चाहे शमशान घाटों के नवीनीकरण की बात हो, चाहे एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस पे बिंदु आया है वो आया है कि जो होकर्स होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, उन रेडी वालों के लिए लाइसेंसेस इशू करें, वेंडर लाइसेंसेस जिसको कहेंगे, और केवल लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, उनको एक अलग साइट दी जाएगी जिसको वेंडिंग जोन कहा जाएगा, यानी मिनी मंडियां जिसको बोलेंगे शहर की, जहां पर वेंडिंग जोन बनेंगे। इसी प्रकार से जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, नए कम्युनिटी सेंटर्स बनाना, हर कॉलोनी के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर होना, और जो ऑलरेडी बने हुए कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनका किस प्रकार से रिपेयर हो सकता है। इसी प्रकार से जो नगर निगम और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाली जो सड़कें हैं उनको किस प्रकार से रिपेयरिंग उनकी होनी है। हमने बहुत लार्ज स्केल में जो है शहरों के अंदर सड़कों का निर्माण किया है, लेकिन अब उन सड़कों की रिपेयर की भी आवश्यकता है, वो निरंतर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से साफ पानी जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है जो निकाय के अंतर्गत आता है, हर घर नल की योजना जिस प्रकार से सफल रही है, अब उस नल के अंदर साफ सुथरा और पर्याप्त मात्रा में पानी भी होना चाहिए, इसको लेकर भी हमने काम किया है। सीवरेज व्यवस्था जो है, जो अमृत योजना के तहत आती रही है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके भी अतिरिक्त जो है, जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि किस प्रकार शहरों के अंदर वाटर लॉगिंग देखते हैं, जल भराव देखते हैं बरसातों के दिनों में। अब 2 महीने में या 1.5 महीने में फिर से उस प्रकार की समस्या आने वाली है, जो पिछली सरकारों द्वारा अनप्लान्ड तरीके से शहरों को बसाया गया और प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर सरकारें चलती रही और शहरों का ध्यान नहीं दिया गया, बिना प्लानिंग के साथ किया गया। उसका निदान भी हम कर रहे हैं और उसका भुगतान भी हम कर रहे हैं। तो ये सभी जो है हमारी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, और हमने सबसे पहले जाकर अपना संकल्प पत्र जो है लोगों के बीच में रखा है। लोग इसको पसंद करेंगे, और लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो कमिटमेंट्स करती है, जो वादे करती है, उनको पूरा करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक चुनाव में जनता अपना वोट देती है, अपनी स्वीकार्यता देती है, अपना आशीर्वाद देती है। ठीक है विदु रावल जी, संकल्प पत्र में एक और शब्द है आत्मनिर्भर। तो परिषद स्तर पर, निकाय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, छोटे छोटे परिषदों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या रोड मैप है? कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि इन मुद्दों को लेकर के हमारी विकास करने की प्रणाली ये होगी, इस वे के साथ जाएंगे, ऐसा रोड मैप होगा? उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, हम जानते हैं कि किस प्रकार से आज तक जो निकायों का जो एक आमदनी रही है वो हमेशा जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस के ऊपर रही है आधारित। हमने प्रॉपर्टी टैक्सेस के अलावा बहुत सारी निकायों के अंतर्गत जो बाजार आते हैं, उन बाजारों का किस प्रकार से रेंट फीस रहती है, ये आमदनी का रहता है। लेकिन हमने देखा है पिछले समय से किस प्रकार से बड़े मैसिव स्केल पर भ्रष्टाचार करके इन आमदनियों को जनता के हित में न लगे, जनता के लिए न लगकर लोगों के और बहुत बार तो इससे जुड़े अधिकारियों की जेब में जाता हमने देखा है। तो जनता की दाढ़ी कमाई का पैसा जनता के लिए खर्च हो, इसका हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने जिस प्रकार से 2 दर्जन के करीब ऐसी सेवाएं लेकर आए हैं जो घर बैठे एक क्लिक में जिनका लोगों को लाभ मिलने वाला है, और हर व्यक्ति को पीपीपी परिवार पहचान पत्र के तहत जो हमने जोड़ने का जो प्रयास किया है, जिससे मैपिंग बेहतर तरीके से हो पाएगी, और लक्षित लोगों को, अर्थात जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, जिनके लिए योजना बनी है, उन तक योजनाएं पहुंचाने में जब बात करेंगे तो आत्मनिर्भरता अपने आप आ जाएगी। जब ये निकाय, ये इकाइयां जो हैं
पैसे के लिए अपने से बड़ी इकाइयों की तरफ बार बार नहीं देखेंगी, ये आत्मनिर्भर होंगी, इनका अपना एक बजट होगा और वो बजट जो है पारदर्शिता के माध्यम से और भ्रष्टाचार उन्मूलन के माध्यम से सही स्थान पर लगेगा, तो ये अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है विदुर रावल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि चंदेल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार अगर जमीनी स्तर पर छोटे छोटे परिषदों में, निकायों में देखा जाए तो जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनकी एक अलग समस्या होती है। तो इसको लेकर के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, क्या उनको, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र को जो ऐसे लोग हैं जो छोटे स्तर पर अपना व्यापार करते हैं, व्यापार चलाते हैं, क्या बीजेपी का संकल्प पत्र उनको भी लुभा पाएगा? निश्चित तौर पर विवेक, जिस तरीके से जो संकल्प पत्र, अगर हम बात करें बीते चुनावों की, जब नगर निकाय के चुनाव जो है हुए थे, मेयर के लिए चुनाव हुए थे, उस दौरान भी संकल्प पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि वेंडर्स जोन जो है वो बनाई जाएंगी, वेंडर्स के लिए अलग से एरियाज जो है वो एलोकेट किए जाएंगे और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन होगा बाकायदा। लेकिन ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए धरातल पर जाकर जो है वो कार्य कंप्लीट करवाने पड़ते हैं। लेकिन अभी भी मौजूदा स्तर पर अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे वेंडर्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है, उनको जगह जो है वो एलोकेट नहीं की जा चुकी है। वो लगातार जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, काउंसिल की अगर हम बात करें, लगातार उनके चलान्स काटे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से अगर हम स्ट्रे एनिमल्स की बात करते हैं, सबसे बड़ा खतरा जो इस समय, अगर हम बात करें शहरों की, अगर हम बात करें तो स्ट्रे एनिमल्स का जो खतरा है वो लगातार मंडराता रहता है। आए दिन जो है वो एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इस संकल्प पत्र की अगर हम बात करें, इस संकल्प पत्र पर स्ट्रे एनिमल्स के नाम पर जो है कुत्तों की नसबंदी की बात कही गई है, गौशालाओं की बात कही गई है, लेकिन जो बाकी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके बारे में बात नहीं की गई है। हालांकि निश्चित तौर पर जो है स्पेसिफिक तरीके से कुत्तों की नसबंदी की बात की गई है, गौशालाओं की बात की गई है। रवि, आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर ढोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर जी, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, कई अहम बातों का, मुद्दों पर जोर दिया गया है। बीजेपी अब निकाय परिषदों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगी। ऐसे में कैसे देखते हैं आप बीजेपी के संकल्प पत्र को? ये अधिकतर वही चीजें हैं जिनके ऊपर पहले से काम चल रहा है, कोई भी नई चीज नहीं लेकर के आई। जैसे गार्बेज कलेक्शन जो है डोर टू डोर हुआ, चाहे ये मार्केट को अभी जो स्ट्रीट वेंडर्स वाली बात है, स्ट्रीट वेंडर्स वाली तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, इनको करना वैसे भी है, तो उसके ऊपर कार्य चल भी रहा है कई जगह पर। तो अब जैसे स्ट्रीट लाइटिंग की चीजें होगी, ये सारी चीजें जो है जनरल चीजें जो पहले से ही हमारे निगमों में मौजूद है, उनके ऊपर ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नई चीज इन्होंने लेकर के आए हो ऐसा मैं तो कम से कम जितना मैंने पढ़ा है उसके अंदर मैं तो कोई नई चीज नहीं ढूंढ पाया जो कि पहले से किसी अच्छे अपने हरियाणा के निगमों में मौजूद ना हो। तो आप बीजेपी के संकल्प पत्र को और कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कांग्रेस भी कोई संकल्प पत्र लाने वाली है? देखिए, कांग्रेस ने तो अपना सिंबल पे हमने अपने उतारे ही नहीं है। हमने तो लोकल मुद्दों के ऊपर जो है हमारे लोकल कैंडिडेट्स को समर्थन किया है। बात बिल्कुल हमारे नेताओं ने, कांग्रेस तो सिंबल के ऊपर है नहीं। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस अलग से कोई संकल्प पत्र लेकर के आएगी। लेकिन यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को पढ़ूं तो उनके अंदर कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जो कि पहले से निगमों में मौजूद न हो, एक्सेप्ट फॉर जो सारे पुराने मुद्दों का जिक्र किया गया है। हाँ, सभी पुरानी चीजें हैं। और मुद्दे क्या है जी, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है, कई सालों से चल रहा है, वो कोई नई चीज तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है नई चीज। हाँ, उसके लिए बाकायदा टेंडर भी फ्लोट होते रहे हैं और काम चल रहा है डोर टू डोर गार्बेज के ऊपर। ये तो वही चीज जो पहले से है उसको दोबारा लेकर के आना और उसके बारे में कहना कि भी हम नई चीज लेकर के आएंगे। तो सरकार है इनकी, तो इनको तो नई चीज लेकर के आने के लिए इनको नई चीज बतानी चाहिए थी कि ये हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेकर के आएंगे। अब आपने कह दिया, आपके संकल्प पत्र में इन्होंने मान लीजिए कह दिया कि भाई हम स्ट्रीट लाइटिंग करेंगे। तो स्ट्रीट लाइटिंग की आज के दिन में जो कमी है वो किसका कसूर है? हर जगह पे फिलहाल सरकार है, सरकार अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है। अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है फिर इनका? यदि अभी तक इनके पास में स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, इन्होंने अभी तक वेंडर्स को जो है नहीं किया है, इन्होंने जो मार्केट सड़क से नहीं क्रिएट की है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये तो अर्बन लोकल बॉडी के लगातार उसके अंदर है, में है। तो यदि ये चीजें सरकार पिछले 8 साल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है तो सरकार की फेलियर दिखा रहा है सर। ठीक है, ठीक है, आपकी बातों का भी जवाब लेंगे। प्रोफेसर विदुर रावल जी, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन पहले रवि चंदेल जी आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए विवेक, जिस तरीके से स्ट्रे एनिमल्स का जो खतरा है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा
जो अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी द्वारा जो कुत्तों की नसबंदी की बात की गई है, गौशालाओं की बात की गई है, लेकिन स्ट्रे एनिमल्स के अंदर जो है बाकी एनिमल्स जो है वो भी उसी स्ट्रे एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए? हालांकि बहुत सारे प्रयास जो है वो पूर्व में भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रयास जो है वो पूरे जो है धरातल पर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो उनको लेकर इस बार जो है क्या कुछ तैयारी के साथ जो है बीजेपी इनको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है, ताकि स्ट्रे एनिमल्स का जो खतरा है, जिसके चलते जो है आए दिन दुर्घटनाओं में मौतें हुई होती है, साथ ही साथ कई गंभीर चोटें भी लोगों को लगती हैं। जी ठीक है रवि चंदेल, आप नजर बनाए रखें अपनी। मैं वापस आ रहा हूं प्रोफेसर विदुर रावल जी आपके पास। विदुर रावल जी, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र डुल साफ कह रहे हैं कि सारे पुराने मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप फिर से चुनाव में आ रहे हैं। जी, मैंने तो कहा ही है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ये काम एक सतत प्रक्रिया एक चल रही है और जहां जहां पर काम होने की आवश्यकताएं हैं ये सारे मैंने बिंदु बताए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब का ये कहना बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल जायज बात है कि क्या ये मसले सारे के सारे हल नहीं हो गए। बिल्कुल वाजिब बात है ये सवाल, लेकिन इसका जवाब ये है कि मसलाएं हमेशा रहते हैं और उनका हल निरंतर तौर पर प्रचुर तौर पर उस पर हिम्मत लगाकर, ताकत लगाकर करने की आवश्यकता रहती है। एक डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है। हमने डायरेक्शन दी है, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि हमने निरंतर, चाहे सीसीटीवी कैमरास की बात हो, चाहे हर प्रकार से एलईडी लाइट्स की बात हो, चाहे जो कम्युनिटी सेंटर्स की बात हो। हम जब सरकार में आए उससे पहले सरकारों का ध्यान इन विषयों पर नहीं जाता था। पहले की सरकारें लूट और खसूट पर केवल काम करा करती थी, लेकिन हमने जिस प्रकार से एक नया चलन शुरू किया है, हम उसी चलन को और आगे बढ़ते हुए उसको और बेहतर करेंगे। विदुर रावल जहां पर कमियां हैं उनको दूर करेंगे। ठीक है विदुर रावल जी, 5 साल के लिए आप अगर सरकार में आते हैं, आपने लोगों से वादा किया कि हम आपको ये चीजें इन 5 सालों में मुहैया करवाएंगे, और फिर वर्क इन प्रोसेस है, पिछले 5 साल से भी चला आ रहा है, अगले 5 साल और चलेगा। तो बार बार आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और आप, हमने जो आपसे वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हमें और 5 साल आप दीजिए, तब हम वादा पूरा कर पाएंगे। ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न हो रही है। कहना चाहता कि हम वादे लेकर गए थे और उन वादों पर हमने काम किया है। हमने काम किया है, तभी तो जनता हम पर विश्वास कर रही है, तभी तो हमें स्वीकार कर रही है, तभी तो प्यार और आशीर्वाद दे रही है। लेकिन ये काम कोई एक बार करके खत्म होने वाला नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं तो स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग भी आवश्यकता है। अगर कहीं पर सौंदर्यकरण की बात होती है तो सौंदर्यकरण के साथ सफाई मित्रों के माध्यम से सफाई की भी आवश्यकता है। अगर कहीं पर ये वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे आवारा स्ट्रे एनिमल्स की बात मेरे मित्र यहाँ पर रवि चंदेल जी कह रहे थे, तो वो जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो एक बार में उनको कहीं ले जाया जाए, इससे काम नहीं निपटेगा। ये निरंतर चलने वाला काम है। ये ऐसा काम नहीं है जिसको आज करके खत्म हो जाए और कल उसकी आवश्यकता ना पड़े। मैं दोबारा से ये बात को रिपीट कर रहा हूं। लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद और जो निकाय हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलती है जमीनी स्तर पे कि हाँ, जो सड़क पर आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा सांड घूम रहे हैं, कभी किसी की टक्कर हो जाती है, इससे निपटने के लिए कोई खास प्लान तो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता है। क्योंकि आए दिन प्रशासन कोशिशें करता है लेकिन सड़क पर सांड घूमते हुए दिखाई देते हैं। आपने अपने सवाल में ही मेरा जवाब भी दिया कि आए दिन आप देखते हैं कि प्रशासन प्रयास करता है। ये मैं दोबारा उस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस वाली बात का। कैसे हमने देखा है ये गौशालाओं वाला जो एक काम था, गौशालाएं अब से पहले स्वचालित थी। सरकारों ने बड़े लार्ज स्केल पर उनको अनुदान दे देकर उनका प्रोत्साहन भी किया है, उनके साथ लोगों को भी जोड़ा है, उनकी रेगुलराइजेशन भी किया है। गौशालाएं अब यहाँ पर सरकारी तंत्र से भी चलने लगी हैं, तो ये एक काम हो रहा है। दूसरी इसके अतिरिक्त जो बात है, जैसे नसबंदी की बात देखा करते थे, पहले इक्का दुक्का जरूर देखा करते थे, लेकिन इसको एक बड़े स्केल पर हमने कुत्तों को जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए किया है। ये पशु के प्रति क्रूरता नहीं रखनी, लेकिन वो नुकसान करे ऐसा भी भाव ना हो। तो हमने काम किया है, ये डिलीवर किया है, तभी तो जनता के बीच में हम बड़े कॉन्फिडेंटली जा पा रहे हैं और जनता उसी मात्रा में हमें आशीर्वाद और प्यार दे रही है। हम देखेंगे किस प्रकार से 19 तारीख को भी बड़ी स्केल में जनता अपने घरों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और 22 तारीख के नतीजे इस बात को सुनिश्चित करेंगे। रावल साहब, वक्त की बहुत कमी है। मैं रविंद्र डुल जी से आखिरी कमेंट चाहूंगा कम शब्दों में। आपको क्या लगता है बीजेपी का जो संकल्प पत्र है
वो वाकई में जनता को लुभा पाएगा और 19 तारीख को जो मतदान होना है उसमें फिर से एक बार बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है फतेह हासिल करेगा, जीत हासिल करेगा? कुछ भी नई चीज जब तक ये नहीं लेकर के आएंगे, तो नया संकल्प नहीं लेकर के आएंगे और अपनी पुरानी चीजों को जो इनको अभी तक 8 साल में कर देनी चाहिए थी खत्म। एक्सटर्नलाइजेशन का ही देख लीजिए, कितने लंबे समय से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है स्टेट बैंक की एक्सटर्नलाइजेशन का, आज अब संकल्प पत्र में लेकर के आ रहे हैं, जबकि सालों साल से एक्सटर्नलाइजेशन का प्रोसेस जो है कोर्ट की डायरेक्शन पर चल रहा है, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी चल रहा है। तो ऐसे में इस तरह की चीजों को लेकर के आना, ये कहना कि हम आपके लिए नई चीज लेकर के आएंगे, बिल्कुल गलत है। रोड की रिपेयरिंग है, आप उन चीजों के ऊपर जो गंभीर मुद्दे हैं, देखिए सारे के सारे मुद्दे गंभीर है, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी मुद्दा इग्नोर करने लायक है, सभी गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों का अभी भी होना जो है कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर दिखाता है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे आपके कम्युनिटी सेंटर। ठीक है, शायद याद नहीं होगा, 2014 से पहले से सभी कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं, ठीक है, शायद याद नहीं होगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत कमी है। विदु रावल जी आपका बहुत शुक्रिया, रविंद्र ढुल जी आपका बहुत शुक्रिया और रवि चंदेल आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी के जो संकल्प पत्र है उसमें क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सभी क्षेत्रों में एलईडी लाइट और सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। बच्चों के खेलने और लोगों के सैर के लिए पार्कों का नवीनीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नए पार्क बनाए जाएंगे और शमशान घाट का नवीनीकरण किया जाएगा। जो बड़ी बातें हैं संकल्प पत्र में वो हम आपको बता रहे हैं। शमशान घाट में पानी की व्यवस्था की जाएगी, बैठने और रास्ते की भी व्यवस्था की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे और पुराने कम्युनिटी सेंटरों को उनका भी नवीनीकरण किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर्स के नाम पर शहीदों और महापुरुषों के नाम पर उनका नाम रखा जाएगा और सड़कों का भी नवीनीकरण किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जाएगी। नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। हर घर में नल से जल दिया जाएगा। नहर के पानी को स्टोर करके घरों में पहुंचाया जाएगा। तो जो बड़ी बातें हैं वो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। और एक और खास बात इसमें कहा गया है कि हर परिषद को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, हर निकाय को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।